हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले ब्रेक्स के बारे में, कि हम कौन कौन से ब्रेक्स यूज़ करते हैं और क्या क्या उनकी स्पेसिफिकेशन है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ब्रेक्स का वैसे तो जनरली सबको पता होता है ब्रेक्स क्या होते हैं, फिर भी एक टेक्निकल लैंग्वेज में अगर बोल रहे हैं तो ब्रेक्स में क्या करते हैं हम, व्हील्स के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है व्हीकल्स के पास, उसको ऑब्जॉर्व कर लेते हैं हमारे ब्रेक, और उसे हीट में कन्वर्ट करके एनवायरनमेंट में डिसिपेट कर देते हैं ये, और व्हीकल्स को हमारी रोक देते हैं। ये काम हम ब्रेक करता है हमारा, ठीक है। बस सबसे पहला और जो सबसे बेसिक ब्रेक आता है वो आता है ड्रम ब्रेक। ड्रम ब्रेक में क्या होता है, हमारे पास एक ड्रम होता है, ठीक है, और उसके अंदर हमारे ब्रेक पैड और ये ब्रेक शू लगे होते हैं। जैसे ही ये पूरी तरीके से मैकेनिकल होता है, जैसे ही हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वे ब्रेक शू हमारे ड्रम की इंटरनल सरफेस पे फोर्स अप्लाई करते हैं, उससे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से ड्रम रुक जाता है और हमारा व्हीकल्स भी रुक जाता है, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस ज़्यादा है। ब्रेकिंग डिस्टेंस से मतलब होता है कि जब हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो हमारा व्हीकल्स कितनी दूर जाकर, कितनी दूरी पर जाकर रुकता है, ठीक है, ये हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। तो इसकी ब्रेकिंग डिस्टेंस जो होती है वो ज़्यादा होती है। दूसरी इसकी प्रॉब्लम क्या है, ये सब कुछ अंदर होता है ड्रम के, जिसकी वजह से इसमें हीट जो जनरेट होती है वो बाहर नहीं जा पाती, और इसमें एक ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ठीक है। अब हमें एक, इसके बाद हम नेक्स्ट ब्रेक पे गए, हमें एक ऐसा ब्रेक चाहिए जिसमें ये दोनों प्रॉब्लम दूर हो जाए, भाई हमारा ओवर हीटिंग की प्रॉब्लम ना हो और दूसरा हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस भी कम हो। अब ब्रेकिंग डिस्टेंस कब कम होगी, जब हमारा ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा होगा, जिसके लिए हमने क्या किया गया, हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ किया डिस्क ब्रेक में। फिर हमारा डिस्क ब्रेक आता है जिसमें कि हम हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जैसे ही हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स हाइड्रोलिक ऑयल की वजह से मल्टीप्लाई हो जाता है और हमारा व्हील्स वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है कम हो जाती है। दूसरा, डिस्क जो है बाहरी लगी होती है, जिसकी वजह से जो हीट जनरेट होती है वो बाहर एनवायरनमेंट में जाती रहती है। ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, लेकिन इसमें एक नई प्रॉब्लम आ गई, क्या, इसका ब्रेकिंग फोर्स ज़्यादा होने की वजह से व्हील्स एकदम लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से गाड़ी स्किड करने लगती है। अब जब गाड़ी या व्हीकल्स हमारा कोई भी स्किड करेगा तो उसकी वजह से हमारा ड्राइवर का जो कंट्रोल हो जाता है, जो ड्राइवर का कंट्रोल होता है वो गाड़ी पर से खो जाता है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या लाया गया है, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए लगाया है एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम में क्या है, हमारा जो व्हील्स है वो 1 सेकेंड में 20 बार ब्रेक लगता है और छूटता है। मतलब ना तो पूरी तरीके से ब्रेक लगता ना पूरी तरीके से वो छूटता। मतलब 1 सेकेंड में 20 बार ब्रेक लगेगा, छूटेगा, चलेगा, छूटेगा। इससे एक तो हमारी ब्रेकिंग डिस्टेंस कम हो जाएगी इससे। दूसरा इसमें क्या है कि हमारे पास कंट्रोल रहता है ब्रेक लगाते हुए कि भी हम गाड़ी को डायरेक्शन दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें व्हील्स हमारा स्किड नहीं कर रहा, ठीक है। इसमें हमारे पास कंट्रोल रहता है ड्राइवर का कि ताकि वो ब्रेक लगाते लगाते भी गाड़ी को डायरेक्शन दे सके, तो एक्सीडेंट होने के चांस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं इसमें। अब दूसरा इसमें एक क्वेश्चन ये आता है कि भाई जब ये व्हील्स कभी लॉक होता है, कभी छूटता है, कभी लगता है, कभी छूटता है, तो इससे ब्रेकिंग डिस्टेंस कम कैसे होती है, ठीक है, ये क्वेश्चन आता है। तो इसमें होता क्या है, जब हमारा व्हील्स रोटेट करता है तो उसके पास मतलब उस पर हाई फ्रिक्शनल फोर्स काम करता है, लेकिन जैसे ही एक बार वो स्किड होना स्टार्ट हो गया तो वहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाता है, तो इसी वजह से वो ना उसे पूरी तरीके से ब्रेक लगाता और ना पूरी तरीके से छोड़ता। इस तरीके से ब्रेकिंग डिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है और हमारा जो डायरेक्शन भी हम दे सकते हैं। तो ये हमारे तीनों ब्रेक के बारे में हो गया कि भाई हमारा ड्रम ब्रेक कैसे काम करता है, और फिर डिस्क ब्रेक कैसे काम करता है, और हमारा ABS जिसे हम एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम बोलते हैं वो कैसा काम करता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट होने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।